दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका जान, साइंस का पहचान, दीपक कुमार। आज की हमारा टॉपिक रहने वाला है ह्यूमन डिजीज यानी कि मानव रोग, है ना। मानव रोग को आज इतने ही शानदार तरीके से, इतने ही आसान तरीके से पढ़ेंगे कि बस आपको मजा ही आ जाएगा। मेरा एक छोटी सी कोशिश रहती है कि साइंस में आपकी पकड़ बनाए, मजबूती बनाए और साइंस में आप सबको इंटरेस्ट जगा दे। तो इसी के साथ बिना देर किए चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक क्या है? मानव रोग। मानव रोग, चलिए मानव रोग आज की हमारी टॉपिक है। इसको ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे आप सबको याद करवा देंगे यही कि आप सबको यकीन नहीं होगा कि आज हमने ऐसा क्या पढ़ लिया। ठीक है, आइए पहले इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना। सबसे पहले मानव रोग के बारे में देखिए। जो मानव रोग है ना, मानव रोग, ये आपको 5 तरीके से, 5 चीजों की वजह से होती है। मानव रोग कितने? टोटल 5 चीजों की वजह से होती है। क्या वो वजह रही होगी, किस वजह से मानव रोग, हम लोगों की जो डिजीज होते हैं वो सब आसानी से आपको समझाने वाले। देखिए सबसे पहला जो होगा, मानव रोग को लिख लेना। किन किन चीजों से होगा तो लिखना कवक। कवक को आप फंगस कहते हो या फंगी कहते हो, है ना। फंगस से होने वाले रोग। एक और लिखना, जेनेटिक होता है, जेनेटिक हो जाएगा। हिंदी में जेनेटिक को आनुवंशिक कहेंगे, आनुवंशिक। ठीक है, इंग्लिश वाले लिखना जेनेटिक, जेनेटिक्स। एक और लिखना परजीवी, लिख लेना। ठीक है, परजीवी, परजीवी को प्रोटोजोआ कहेंगे, प्रोटोजोआ। ठीक है, उसी के साथ एक और लिखना जिसे आप लोग जीवाणु कहोगे, है ना। अब जीवाणु को क्या कहोगे? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हो गया। और एक और लिखना जिसे वायरस कहोगे, यानी कि वायरस को क्या कहोगे? विषाणु, विषाणु कहोगे। विषाणु को क्या कहते हैं? वायरस, वायरस हो गया। देखिए अब इन सब के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं, उसके बाद एक एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे कि किसके वजह से कौन सी बीमारियां होंगी। ठीक है, आ जाइए। मानव रोग के बारे में जाना कि इन्हीं 5, वही ये 5 वजह है जिस वजह से हमारे अंदर, आपके अंदर, सभी एनिमल सिस्टम के अंदर क्या होता है कि तरह तरह की बीमारियां देखने को मिलती है। सबसे पहले कवक होगा। कवक के बारे में कौन सी बीमारी होगी, है ना। उसके साथ जानेंगे अनुवंशिक के बारे में। अनुवंशिक को जेनेटिक कहते हैं। जैसे ये पुराने वाले हो गए, जैसे जो हमारे दादा परदादा को हुए वो हमारे भी देखने को मिलेगा, है ना। जो उनके में प्रॉब्लम है, जैसे किसी को हाइट को लेकर के बात करें कि अगर हमारे दादा पापा मम्मी सब लंबे हाइट के हैं तो हम भी लंबे कद के होने वाले हैं। अगर वो छोटे हाइट के हैं तो छोटे कद के हम लोग भी होने वाले। ये जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, अनुवंशिकता होती है। इटर्नल सिंड्रोम हो सकता है ना, तरह तरह के। वही परजीवी के हम लोग बात करेंगे, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, जीवाणु, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे वायरस के बारे में, विषाणु से होने वाले रोग। ठीक है, आप लोग, मुझे पता है कि बहुत ही आसान शब्दों में आप सीखने वाले हो। यहाँ पे एक ट्रिक के जरिए समझेंगे, सारे चीजों को ट्रिक से याद रखेंगे। चलिए सबसे पहला अपना पॉइंट है कवक, यानी कि कवक से होने वाले रोग। ठीक है, कवक से कौन कौन सी रोग होगी इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। हेडिंग बनाना, कवक से होने वाले रोग। पॉइंट नंबर 1, कवक से होने वाले रोग। कवक को क्या लिखा? फंगस, है ना, फंगस या फंगी से होने वाले रोग। होने वाले रोग को लिखना। चलिए फंगस से जानते हैं कि क्या क्या रोग होगा, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा। तो उससे पहले आप मेरा एक ट्रिक याद रखना, है ना। ट्रिक से याद रखेंगे, ऐसे कितना रटोगे, ट्रिक से याद रखो। ट्रिक क्या हो जाएगा? ट्रिक है आपका गंजा दमाद खाए फ्रूट। गंजा दमाद खाए फ्रूट, ये इसका ट्रिक है।
इससे जानेंगे कि किस तरीके से हम लोग आसानी से याद रखते हैं कि कितने बीमारी फंगस कवक से होगा। ठीक है, तो गंजा से लिख लेना, गंजा, गंजा से क्या हो जाएगा, गंजा ही रहेगा। ठीक है, गंजा, गंजापन, गंजा को हम लोग गंजा से गंजापन याद रखना। ओके, दूसरा याद रखना आप दमा, दमा से दमा हो जाएगा पूरा नाम। द एक और बचा, इस द से याद रखना दाद, और खाए से याद रखना, खाए से क्या याद रखोगे, खाज, खाए से खाज याद रखना। और फ्रूट से क्या याद रखोगे, तो फ्रूट से याद रखना एथलीट फूड, एथलीट फूड। इसके बारे में थोड़े से अच्छे से देखिए, कितने ही आसान शब्दों में हम लोग एक ट्रिक के जरिए सीख गया। ट्रिक है गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा से हो जाएगा गंजापन। गंजापन आप सब भली बातें जानते होंगे, जिससे सर के बाल हो क्या होते हैं, गिरने लग जाते हैं और पूरी तरीके से वो टकले नगाड़े वाले बन जाते हैं, है ना, तो वो गंजापन हो गया। दमा से हो जाएगा दमा, दमा क्या होता है, दमा जो होता है मनुष्य को फेफड़े के ऊपर अटैक करने वाली बीमारी है। फंगस क्या करता है, मनुष्य को फेफड़े जो होते हैं उसी को लॉक करता है, जिससे उसे सांस की प्रॉब्लम, तरह तरह की उसे प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। दांत हो जाएगा, दांत कैसा होता है, जैसे स्किन पर व्हाइट व्हाइट कलर, रेड रेड कलर का गोलाकार या लंबाकार कैसे भी चकते टाइप के हो जाता है, स्किन प्रॉब्लम है ना, उसे रेड रेड कलर का दिखाई देगा। और खाज तो आप लोग जानते हो, खुजली, है ना, स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, जहां तहां यहाँ वहां बस नोचते खपोरते रहो। और एथलीट फुट होगा, एथलीट फुट कैसे होती है, जैसे पैरों की हड्डियां वगैरह, हड्डियां नहीं, पैर जब कट जाते हैं या फिर कह सकते हो कि उसके स्किन मोटे हो जाते हैं, तो वो जो होता है एथलीट प्रॉब्लम कहलाता है, एथलीट फुट होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने एक तो याद कर लिया बहुत ही आसान तरीके से, आसान शब्दों में, क्या, कवक से होने वाले रोग। मुझे उम्मीद है कि आप सबको आसानी से याद हो गया होगा। स्क्रीनशॉट करना चाहते हो स्क्रीनशॉट कर लो, अगर याद भी है तो भी हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए, रिवाइज करवा देंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, आइए अपने चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट अपना क्या था, जेनेटिक से प्रॉब्लम होने वाली, है ना, जेनेटिक पर, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझना। जेनेटिक यानी कि आनुवंशिक प्रॉब्लम, आनुवंशिक से होने वाले रोग। ठीक है, आनुवंशिक से क्या क्या रोग होगा इसके बारे में भी हम लोग अच्छा आसानी से जो है जानेंगे। तो इसका ट्रिक याद रखना, क्योंकि हमने आप सबसे वादा किया है कि सबको ट्रिक से याद करवाएंगे। ठीक है, इन सभी को कैसे याद करवाने वाले हैं, ट्रिक से याद करेंगे, बिना ट्रिक एक भी नहीं चलेगा, सब ट्रिक से याद करोगे। तो इसका याद रखना, आप क्या याद रखोगे, ट्रिक है इसका, वही क्लिप वही डाउट, वही क्लिप वही डॉट हो जाएगा। ठीक है, इधर से नहीं लिख पा रहा हूं, वही क्लिप वही डॉट, वही क्लिप वही डॉट, एक ऐसा ट्रिक है, आइए समझते हैं। वही है ना, व से लिखना वर्णांधता, वर्णांधता। ठीक है, वर्णांधता क्या होगा भैया, इसे कहते हैं हम लोग कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस को हिंदी में हम लोग वर्ण अंधता कहते हैं। देखिए, ये जो वर्ण अंधता है ना, वर्ण अंधता, ये प्रभावित करता है लाल और हरा को। जिस व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है, और देखिए ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, आनुवंशिक प्रॉब्लम है, मतलब जो हमारे दादा परदादा को हुए होंगे, बाप दादा को हुए होंगे, वही चीजें देखने को हमें भी मिलेगा। तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में होने वाली बीमारी नहीं है, जेनेटिक प्रॉब्लम है। ठीक, ये क्या होगा कि लाल और हरा रंग को प्रभावित करता है। जो व्यक्ति कलर ब्लाइंडनेस से प्रॉब्लम में होगा, उस व्यक्ति को लाल रंग और हरा रंग वो नहीं पहचान सकता। लाल रंग उसको हरा रंग दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, ये जो लाल रंग है उसको हरा रंग दिखाई देगा।
इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा आ जाइए, दूसरा आपका क्या है, वही क्लिप, ही से क्या हो जाएगा, ही से लिख लेना हीमोफीलिया, ही से क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया, ही से आपका हीमोफीलिया होता है। हीमोफीलिया क्या है, तो हीमोफीलिया में करीब जो है 30 मिनट से लिख लेना, आधा घंटा से लेकर के 24 घंटे तक, 24 घंटे तक जो ब्लड होता है, रक्त होता है, वो नहीं जमता है। ये जो है हीमोफीलिया पुरुषों में होने वाली बीमारी है। ज्यादातर महिलाओं में तभी होती है जब दोनों गुणसूत्र एक्स और एक्स प्रभावित हो, ठीक है। ये बातें भी आप सबको जो है अच्छे से याद हो गया होगा। उसके बाद अपना तीसरा क्या है, किली, किली लिखना, यहां से किली। अब किली से क्या होगा, तो क्लिनी फिल्टर होता है, किली से क्लिनेफेल्टर, क्लिनेफेल्टर क्या है, तो क्लिनेफेल्टर जो है महिलाओं में होने वाली रोग है, नहीं महिलाओं में नहीं होता है। क्लिनेफेल्टर जो है किस में होगा, यहां तक देख पा रहे होंगे शायद आप लोग। क्लिनेफेल्टर क्या है, पुरुषों में होने वाली रोग है, लिख लेना यहाँ पे पुरुष, पुरुष में होने वाली रोग है। क्या होता है, क्या प्रॉब्लम होता है, तो इसके जो गुणसूत्र होते हैं, क्या गुणसूत्र जो होता है, गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। देखिए मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, यानी कि 23 पेयर होती है, 23 जोड़े होती है। लेकिन जिस व्यक्ति को क्लिनेफेल्टर होगा, उस वो किस में होगा, पुरुषों में होने वाली रोग है, उसकी गुणसूत्रों की संख्या जो होगा 47 हो जाती है, एक बढ़ जाता है। बढ़ने की वजह से क्या होता है कि उस पुरुष को जो वृषण होती है वो कम विकसित होता है, और जो उसकी ब्रेस्ट होती है महिलाओं की जैसे बाहर निकल आते हैं। ऐसे व्यक्ति जो ट्रेन में आप देखते होंगे, जो कहते हैं ना कि आए हाय आए दे न रे, ऐसे करके आपने जो सुना होगा, कभी आपको फील करने को मिला होगा। तो उस व्यक्ति को जो प्रॉब्लम है वो क्या है, क्लिनेफेल्टर प्रॉब्लम है, ठीक है। उनको क्लिनेफेल्टर प्रॉब्लम है। उन्हें हम लोग किस नाम से, नपुंसक नाम से जाना जाता है, नपुंसक, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है, क्लिनेफेल्टर। ये 2-3 हमने देख लिया, ठीक है। और कुछ जान लीजिए, और क्या है, एक वजह है, ये जो वही है, ये जो वही आपका साइलेंट वर्ड है, वही आपका साइलेंट वर्ड। उसके बाद आपका क्या आता है, वो आएगा डॉट, डॉट से याद रखना, डॉट से क्या याद रखोगे, तो डॉट से याद रखना डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। देखिए डाउन सिंड्रोम जो जिस व्यक्ति को हो जाए तो वो उसको मंद बुद्धि कहेंगे। क्या होता है, मंद बुद्धि हो जाता है। डाउन सिंड्रोम कहते हैं ना, सिंड्रोम तुम्हारा डाउन है क्या, तो वो मंद बुद्धि हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ ही हमारा ट आ जाता है, ट, तो ट से क्या हो जाएगा, ट से आपका टर्नल सिंड्रोम होता है। एक चीज और प से छूट गया ना, अच्छा लिख लेंगे, डाउ से डाउन सिंड्रोम, ट से हो जाएगा आपका टर्नल सिंड्रोम, टर्नल नहीं टर्नर है ना, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। ये टर्नर सिंड्रोम जो है महिलाओं में होने वाली बीमारी, कैसा, ध्यान से देखिए, टर्नर सिंड्रोम किस में होता है, महिलाओं में होने वाली, महिलाओं, ठीक है, ये महिलाओं में होने वाली बीमारी है। महिलाओं की जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, लिख लेना, जो महिलाओं की गुणसूत्रों की संख्या होगा वो 45 हो जाती है, एक गुणसूत्र कम जाती है ना। इसको आप पेपर में ऐसे पूछता है 45A + XO, ये प्रॉब्लम होती है महिलाओं की, टर्नर सिंड्रोम। ऐसे महिलाओं जो होती है वो कभी बच्चे बॉर्न नहीं कर सकते, इनके जो होते हैं कम विकसित होते हैं, टर्नर सिंड्रोम वाले, ठीक है। ये भी आपने देख लिया। एक हमारा छूट गया था अपना क्या, प से होता है पटाव सिंड्रोम, यहाँ पर लिख दे इस तरफ से, यहां तक दिख पा रहा है, हाँ। तो प से क्या होगा, पटाव सिंड्रोम होता है, पटाव सिंड्रोम। ये पटाव सिंड्रोम क्या होता है, तो वैसे लोग, ये भी जेनेटिक प्रॉब्लम है पटाव सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि जो लिप होते हैं, ऊपर के जो होठ होते हैं ना, वो कटे होते हैं, यहाँ पे लिख लेना, होठ कटे फटे होते हैं,
पूरे तरीके से जो लिप है वो विकसित नहीं होते, बीच बीच में इस तरह से ऐसे ऐसे दिखाई देगा, वो समझ में आ जाता है। तो हालांकि इसे डॉक्टरी प्रॉब्लम सर्जरी के बाद ठीक हो जाती है। एक बार इसे हम लोग रिवाइज कर देते हैं। आनुवंशिक से होने वाले रोगों को हमने देखा, क्या देखा? ट्रिक है कि वही क्लिप वही डॉट। वह हुआ पहला लेटर, वह से हमने वर्ण अंधता जिसको हम लोग कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, ठीक है। उस कलर ब्लाइंडनेस में लाल रंग हरा रंग प्रभावित होता है, दो रंग लाल और हरा, जो लाल रंग होगा वो हरा दिखाई देता है, ठीक है। फिर दूसरा अपना ही आया, तो ही से हीमोफीलिया होता है। हीमोफीलिया में क्या होता है कि जो रक्त होती है, ब्लड होता है, वो 30 से 24 घंटे तक नहीं जमता है, ठीक है। एवरेज एक औसतन 5 से 7 मिनट तक मान करके चला जाता है, 5-6 मिनट। क्लीप क्या होता है? किली से अपना हो जाएगा क्लिनीफिल्टर, की से क्लिनीफिल्टर। ये पुरुषों में होने वाली रोग है। इसकी गुणसूत्र जो होती है 47 हो जाता है, एक बढ़ जाता है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। उसके बाद प आया, प से क्या है? प से पटाओ सिंड्रोम होती है, जिसका लिप कटे फटे हो जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम इसमें दिखाया। और डॉ से क्या दिखाई दिया? तो डॉ से हमने डाउन सिंड्रोम बताया, जिसमें मंदबुद्धि हो जाएंगे, मंदबुद्धि। और ट यानी कि टर्नल सिंड्रोम, टर्नल सिंड्रोम महिलाओं में होती है, जिसकी गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है। यहां तक तो आप सबको कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, ठीक है। अब अपनाते हैं तीसरा पॉइंट। चलिए तीसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं। चलिए अपने तीसरे नंबर पर जो था वो क्या था? तीसरे नंबर पर लिखना परजीवी से होने वाले रोग, है ना। परजीवी बोले तो प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। ठीक है, आइए प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के बारे में अच्छे से जान लेते हैं इसी वीडियो में। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग के लिए आप जो है ट्रिक याद रखना, बहुत ही शानदार ट्रिक है इसका भी। क्या है वो? है आपका पे काम सोप, पे काम सोप। देखिए इसका पूरा जो ट्रिक बनता है कि पापा काम पे सो गए, तो उसमें थोड़े वर्ड जो होता है काटना पड़ता है, लेकिन ये शॉर्ट याद रखना, पे काम सो, पापा काम पे सो गया, में काटोगे क्या कि पे काम सो, पे एकदम शॉर्ट याद रख लेना, ठीक है। अब देखिए पे से क्या ट्रिक बनेगा आपका? तो पे से कौन सा वर्ड होता है? पेचिस, पे से पेचिस। और पेचिस जो है आंत को प्रभावित करता है। कौन सी अंग को प्रभावित करेगा? आंत को। इधर अंग लिख लेना कि ये जो है प्रभावित अंग कौन से अंग को प्रभावित करेगा? आंत को प्रभावित करता है। का से याद रखना, का से हो जाएगा आपका काला ज्वर, काला ज्वर, ठीक है, काला ज्वर हो जाएगा का से। काला ज्वर किसको प्रभावित करता है? तो ये आपको अस्थिमज्जा को प्रभावित करता है, अस्थिमज्जा। अस्थिमज्जा को इंग्लिश में आप लोग बोन मैरो के नाम से जानते हो, ठीक है, बोन मैरो, बोन मैरो, अस्थिमज्जा। अगला हो जाएगा आपका म से, तो म से याद रखना मलेरिया, म से मलेरिया हो जाता है। मलेरिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये आपका आरबीसी और तिल्ली को प्रभावित करता है, आरबीसी और तिल्ली, ठीक है, आरबीसी और तिल्ली को ये प्रभावित करने वाले अंग है। उसके बाद आता है म हो गया सो, सो से हो जाता है आपका सोने की बीमारी। सो क्या होगा? सोने की बीमारी। वैसे लोगों को बहुत ज्यादा नींद आती है, सोने की बीमारी हो जाएगा। देखिए जो सोने की बीमारी होगा, जाहिर सी बात है कि वो माइंड को प्रभावित करेगा। माइंड यानी कि ब्रेन, मस्तिष्क लिख लेना, ये मस्तिष्क यानी कि ब्रेन को प्रभावित करता है। ब्रेन को प्रभावित करने वाले आपका सो से हो जाएगा। प से लिख लेना, प से हो जाएगा पायरिया। पायरिया क्या होगा? पायरिया आपको किसको प्रभावित करता है? तो ये मसूड़ा को प्रभावित करता है, मसूड़ा को प्रभावित करने वाले रोग।
ठीक है, ये समझ में आ गया कि जो परजीवी से होने वाले रोग है क्या क्या ट्रिक है, हमने देखा पे काम शो। अब थोड़ी अच्छे से समझ लीजिए कि पे से हुआ पेचिस, और जब पेचिस होगा कहाँ होती है, आंत को प्रभावित करता है ना, आंत में सूजन वगैरह आ जाता है पेचिस की वजह से। दूसरा हमने देखा का, और का से होती है काला ज्वर। काला ज्वर जो होगा, फीवर होगा, वो आपका अस्थि मंजा को प्रभावित करता है, बोन मैरो को ही प्रभावित करता है, और अस्थि मंजा में ही आरबीसी का निर्माण होता है, तो आरबीसी को तो प्रॉब्लम डालेगा। ठीक है, म से हो जाएगा मलेरिया। आपने देखा मलेरिया क्या था, तो ये आरबीसी और तिल्ली दोनों को प्रभावित करता है। ठीक है, उसके साथ हमने सो से देखा, सो के मतलब होता है सोने की बीमारी। सोने की बीमारी कैसा है, उन्हें बहुत नींद आती है, और जो ज्यादा सोएगा उसका ब्रेन क्या होता है, कम विकसित हो जाता है, उसे ब्रेन पर ही अटैक पड़ती है। ठीक है, मस्तिष्क के ब्रेन को। उसके बाद प से हमने देखा पायरिया। तो पायरिया जो होगा ये मसूड़ों को प्रभावित करने वाला अंग है, मसूड़ों को प्रभावित करने वाला। अभी तक आपने 3 पॉइंट देखा, और मुझे लगता है कि 3 पॉइंट काफी ज्यादा होते हैं इतना याद करने के लिए। हालांकि ट्रिक इतना आसान बनाया है कि बार बार रिपीट करोगे 2 से 3 4 बार, बस इतना में ही याद हो जाएगा। बाकी के 2 बच गया आपका, बैक्टीरिया और वायरस से होने वाली बीमारी, उसको अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद, फिर एक नई शानदार वीडियो में मिलेंगे।